बारी मते गृद होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अबेल। मस्कई करई विरंची प्रभु अजहि मसक ते हीन, अस विचारी तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु रघुपति तजि सेई काही, मोहि से सट पर ममता जाही, तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीने मोह पर अति छोहा। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुनादम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीने विदित जग पावन। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नहीं बढ़ती रहे और विषयों की नाशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब लोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुक्रदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं। हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना कोई सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृत तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल जाए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। तो कल तक यहाँ तक था। अभी जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, तो इसलिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो सबसे पहले हम तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे अवश्य बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। जो भी कमेंट आएंगे उसे उसका मैं रिप्लाई अवश्य करूँगी। तो मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं। तो आते हैं हम अपने पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारे मति घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अपेल। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को फेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस्कई करई विरंची प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार का चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चिंतम बदामी तेना अन्यथा बचांसी में, हरिम नरा भजंती ये तिदुस्तरम तरंती ते।
मैं आपसे भलीभांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कयऊ नाथ हरिचरित अनुपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी राम भजिए सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्वोगे शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से ये काही, मोहि से सट पर ममता जाही। तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किने मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है, मतलब स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप में, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछे वो राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। जो आपने मुझसे शुक्रदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनादम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि किने विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, आपने अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजू धन्य में धन अति, जदपि सब विधिहीन। निर्जन जानी राम मोहि संत समागन दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अथवा अपना निर्जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाष्यउ राखेउ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छुपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी खोई था पा सकता है। सुमिरो राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज जन चरण रघुराई, मोह परिकृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहु सुनऊ न देखऊ, के ही खगे से रघुपति सम लेखऊ। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी और परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसको समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विधि कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुता बस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। तरही न बेनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी।
ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रियशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनो भुसंडी के वचन शुभ, देखी राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगल में वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अति में प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयउ तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि मोहित तुम भय, मोह कहे नाथ विविध सुख दय। मोह पही होई ना प्रति उपकारा, बंधु तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सबन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, का कविन परिकह न जाना। नित्य परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुबल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जाने सदा मोही निज किंकर, पुनि पुनि उमा कर विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार मित्रों को भी अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।